Hi, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday sir. Today I am going to learn you present perfect tense. जैसा कि पहले वीडियो में आपको present indefinite tense और present continuous के बारे में बता चुका हूं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है present perfect tense। तो present perfect tense के पहले हम डिफिनेशन जानेंगे कि इसका डिफिनेशन आखिर क्या है। चलिए आप लोग भी कलम कॉपी निकाल कर इसका डिफिनेशन लिख लीजिए ना। which action has been just finished कहिए, है ना, या जस्ट कंप्लीटेड। चलिए जस्ट फिनिश लिख लीजिए आप लोग, जस्ट फिनिश, है ना। जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, बट लेकिन फीलिंग इन प्रेजेंट टाइम, फीलिंग इन प्रेजेंट टाइम। विच एक्शन हैज बी जस्ट फिनिश्ड बट फीलिंग इन प्रेजेंट टाइम। चलिए इसको लिख लिए आप लोग। जो क्रिया अभी जस्ट समाप्त हुई है, जस्ट खत्म हुई है ना, फिलहाल में खत्म हुई है, लेकिन उसकी फीलिंग कब है, अभी भी है, प्रेजेंट टाइम में भी है। या एक और लिख लीजिए, और करके लिख लीजिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली completed। इसको भी लिख लीजिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। ये ऐसी क्रिया का बोध करवाता है जो फिलहाल ही में उसको क्या किया, पूरा किया गया है ना। चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, पहचानने का नियम, है ना। इसको जान गए ना कि नहीं। चलिए ठीक है, हम इसको क्लियर आपको समझा देते हैं। देखिए ये कह रहा है विच एक्शन जस्ट फिनिश्ड बट फीलिंग इन प्रेजेंट टाइम। जैसे हम लोग खाना खाए हैं, अभी कुछ ही समय पहले खाना खाए हैं, है ना। खाना खाए हैं, ध्यान दीजिएगा, खाना खाए हैं, इसके मतलब क्या हुआ है, अभी भूख नहीं है, अभी भी उसको महसूस कर रहा हूं मैं, है ना। तुमको पटना जाना है तो कहा कि नहीं हमें पटना नहीं जाना है ना। या क्या तुमने ताजमहल देखा है तो कहा कि हाँ हमने ताजमहल देखा है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ताजमहल देखा है उसको अभी तक इमेज में हमारे दिमाग में है, समझ गए ना। चलिए अब इसको पहचानने का नियम लिख देते हैं। इसको लिख लिए आप लोग, इसको आप लोग उतार लीजिए कॉपी में ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं इसके पहचानने का नियम। पहचानने का नियम, है ना। इसकी आइडेंटिटी जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे तब ना इसको हम बनाएंगे। चलिए पहचानने का नियम लिख लिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ये हैं, रहे, तो उसे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। लिख लीजिए, पीपी लिख दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं या समझेंगे, कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, हो गया ना। पहचानने के अब तो पहचान जाइएगा। तो एक एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए एग्जाम्पल है, क्या लिखें इसका, है मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं ना, दोनों एक ही है। मैं खाना खा चुका हूं।
है ना जी। इसके बदले में मैंने खाना खा लिया है, ये भी कर सकते हैं, या मैं खाना खा चुका हूं, वो खाना खाली है, तुम खाना खा लिए हो, है ना। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जान जाते हैं कि इसको बनेगा आखिर कैसे। आप स्ट्रक्चर इसका लिख लीजिए, है ना। स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट प्लस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू आया था, है ना। कंटिन्यूअस में इज एम आर आया था, मगर इसमें क्या आएगा, हैज आएगा, हैज ऑब्लिक हैव, है ना। इसमें हैज और हैव वर्ब का तीसरा रूप V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब का फॉर्म्स बताए थे 5 फॉर्म्स, है ना, तो उसी में से थर्ड फॉर्म इसका यहाँ पर लगेगा। चलिए इसको बना जानते हैं क्या कैसे बनेगा। मैं को क्या लिखूंगा मैं, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा ये जानना बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है कि आई के साथ हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना, लिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर है। चलिए लिख लीजिए, है ना। ही सी इट और वन नेम, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज का लगाएंगे, ठीक है ना। और आई वी यू दे मोर देन वन नेम, इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैव लगाएंगे। इसके साथ हैव, इसके साथ हैज लिख लीजिए। ही सी इट और वन नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, अब बाकी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, हाँ लिखिए। अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आप बाकी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए तो आई के साथ क्या प्रयोग होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव। अब वर्ब क्या है, खाना। तो खाना क्या होता है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। आई हैव ईटेन, क्या खाया भाई, फूड, खाना खा लिया है। चलिए आई हैव ईटेन फूड। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, है ना। राधा गाना गा चुकी है या गाली है, ठीक है ना। तो राधा को पहले राधा लिखेंगे। तो राधा क्या है, वन नेम है, वन नेम के साथ क्या लगेंगे, हैज लगाएंगे, हैज, है ना। और उसके बाद वर्ब क्या है, गाना। तो गाना क्या होता है, सिंग माने गाना होता है, तो इसका जो V3 होता है तो उसका क्या होता है, संग। राधा हैज संग ए सॉन्ग। चलिए हो गया। और ये अपना ये बना कर लाइएगा घर से, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, हटाते हैं, है ना। अब आपको निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। चलिए निगेटिव सेंटेंस इसका, है ना, निगेटिव। अब निगेटिव के दीजिए एग्जाम्पल, जैसे अभी है ना, ये मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं। अब इसका निगेटिव क्या हुआ, मैं खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, ठीक है ना। तब मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग, है ना। आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, हैज हैव रखते हैं। अब हैव के प्रयोग के बाद में नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या बताया था आपको, हैव लगाने के लिए, तो हैव लगाएंगे। और उसके बाद नॉट, और उसके बाद V3 खाना क्या होता है, ईटेन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट ईटेन फूड, मैंने खाना
नहीं खाया है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लिख लें। हाँ, तुमने ताज महल नहीं देखा है। नहीं देखा है, है ना, आ के सेंस आ रहा है, ठीक है ना। तुमने ताजमहल नहीं देखा है तो क्या होगा, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे, देखिए यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव नॉट, अभी थ्री देखना का सी होता है, अभी थ्री क्या होता है, सीन द ताजमहल। चलिए इसको लिख लीजिए, नेगेटिव कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव हो गया। हाँ चलिए लिख लिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर दिखा लेते हैं। इंट्रोगेटिव, चलिए इंट्रोगेटिव शॉर्टकट में लिखिए इंट्रो, है ना। इंट्रोगेटिव में एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, क्या तुमने ताज महल देखा है। चलिए इसको स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं, क्या लिखे होगा, इसको हैज और हैव को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। चलिए हैज और हैव जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है वो उसको बाहर रखेंगे, और उसके बाद सब सेम सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब आगे लिखते हैं, हम इसको बनाते हैं, क्या लगे। अब बताइए क्या है, तुमने के साथ यू के साथ क्या हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव को पहले रख लेंगे, हैव। अब क्या है, सब्जेक्ट यू, हैव यू। अब जो इसका वर्ब है देखना, उसका होगा सी का V3 क्या होगा, सीन। हैव यू सीन द ताजमहल। चलिए हो गया ना, ताजमहल, क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी कर लीजिए आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें। अब एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम, है ना, बाजार गया है। हो गया क्वेश्चन मार्क प्रश्न। अब देखिए, अब राम और श्याम क्या है, मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम है, उसके सेंस में क्या लगेगा, हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम यहां पर हैव लिख लेते हैं, हैव। अब उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, लिख लिए, राम एंड श्याम। अब इसके बाद में वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, जाना है। तो जाना क्या होता है, गो। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन। और इसका ऑब्जेक्ट लिख गए, टू मार्केट। चलिए हाँ, इतना एग्जाम्पल दे दिया दोगो, इसके अलावा आप एग्जाम्पल घर से बना कर लाइएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं, हाँ लिख लिए ना। चलिए अब इंट्रोनेगेटिव, अब आप लोग इंट्रोनेगेटिव इसको लिख लीजिए, इंट्रोनेगेटिव। एक जो एग्जाम्पल दीजिए, क्या, हाँ चलिए ठीक है, क्या तुमने ताज महल नहीं, हाँ नहीं देखा है। देखिए ये आश्चर्य से कहेंगे, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इसका स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए, है ना। पहले हैज, फिर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, है ना, और उसके बाद V3, और तब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसको हम बनाते हैं, तुमने, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव। अब सब्जेक्ट यू, अब वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, हैव यू नॉट सीन द ताजमहल, है ना, क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है। एक और एग्जाम्पल लिख, बोलिए, हाँ बोलिए,
क्या राधा पत्र नहीं लिखी है या लिख चुकी है ना, लिखी है। सब ध्यान से देखिए, यहां क्वेश्चन मार देंगे। चलिए, लिखी है। हाँ चलिए, अब इसका क्या आएगा, राधा। राधा के लिए क्या आएगा, वन नेम के लिए हैज का प्रयोग, हैज लिखिए यहां पर, है ना। या राधा की जगह पर वह भी दे दीजिए, है ना। क्या वह पत्र नहीं लिखी है, राधा के नाम की जगह पर वह आ गया, तो राधा की जगह पर वह आया तो क्या आएगा, सी। सी के लिए हैज का प्रयोग है, हैज सी नॉट। लिखना क्या होता है, राइट। V3 क्या होगा इसका, रिटेन। रिटेन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। चलिए, हो गया ना। इंटू नेगेटिव किस तरह का कोई डाउट नहीं ना है, नहीं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हैं, अच्छी बात है भाई, है ना। चलिए, अब बच गया WH। WH लिख लीजिए, WH। WH में कोई बताइए, हाँ 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 हाँ, वह कब ताज महल देखा है, क्वेश्चन मार्क, है ना जी। वह कब ताजमहल, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड, पहले हम WH वर्ड को लिख रखते हैं, फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, हाँ ऑक्सिलरी वर्ब हैज, अब हैव रखते हैं, है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या रखेंगे, फिर V3 रखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलिए, WH का कब, कब क्या होगा, वेन। वेन वह के लिए हैज का प्रयोग है, वेन हैज ही सीन द ताजमहल, ताजमहल, क्वेश्चन मार्क ना। वेन हैज ही सीन द ताजमहल, हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। हाँ, तुम क्यों पटना गए हो, ऐसा था ना, फोन में बात करता, तुम क्यों पटना गए हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई, क्यों के पहले वाई, यू नहीं, यू के लिए क्या आएगा, हैव ना, वाई हैव यू गोन टू पटना, क्वेश्चन मार्क। चलिए, हो गया, WH हो गया। अब WH निगेटिव, हाँ WH निगेटिव लिख लीजिए, है ना। WH निगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना है हम लोग को। चलिए, इसको हो गया। अब WH निगेटिव, WH निगेटिव लिख लीजिए, WH निगेटिव, WH निगेटिव में लिख दीजिए, हाँ चलिए, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। वह क्यों ताजमहल नहीं देखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वह क्यों ताजमहल नहीं देखा है, कारण पूछ रहा है भाई, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे उनसे, इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए आप, H वर्ड, और उसके बाद में हैज है। चलिए, हो गया ना, WH वर्ड, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए अब लिखिए, आप देखिए पहले WH वर्ड में लिखेंगे, तो WH क्या होता है, क्यों का वाई, वाई हैज ही नॉट सीन द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क, है ना। वाई हैज ही नॉट सीन द ताजमहल। एक और लेते हैं, हाँ लिख बोलिए, हम लोग क्यों क्रिकेट नहीं खेले हैं,
चलिए बनाइए। हाँ, क्यों का पहले लिख लीजिए वाई, उसके बाद में हम लोग क्या है तो इसमें हैव आएगा। वी के साथ हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, वी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। वी हैव वाई हैव वी नॉट प्लेड, V3 लगाते हैं, प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। चलिए हो गया ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, बाय।